हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, हमने कुछ इंट्रोडक्शन करी थी। तो आज हम देखेंगे एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का डिफरेंस, साथ में कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहले जो बेसिक डिफरेंस वाली चीज़ है वो बताती हूँ। जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे 5x और x की पावर में लिख लिया स्क्वायर रूट, मीन्स इसकी पावर हो जाएगी, ऐसे लिखना हो तो 5x की पावर में 1/2, स्क्वायर रूट को हम 1/2 ही बोलते हैं ना। सेम जैसे मैं लिख लूँ 3x स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे लिख लूँ 1/3, या फिर यही इसकी वैल्यू होगी क्यूब रूट ऑफ x। तो क्यूब रूट ऑफ x लिख लूँ इसकी जगह, तो सेम ही बात है। तो देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, x की पावर 1/2 है, यहाँ x की पावर 1/3 है, या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट। तो इस तरह की पावर्स आपकी नहीं होंगी, पहली बात तो है ना। फ्रैक्शन में आपकी वेरिएबल की पावर नहीं होंगी, कब? जब वो पॉलिनोमियल होगा एक्सप्रेशन। तो सिंपल एक्सप्रेशन में आपकी पावर्स जो है सिंपल, देखिए ये आपका एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे है 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो होगी नहीं, मीन्स आपकी पावर्स जो होंगी वो आएंगी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स जीरो हो सकती है पावर, बट माइनस में नहीं होगी, ना ही वो फ्रैक्शन में होगी। तो यहाँ तो फ्रैक्शन में पावर है, ये एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि पावर्स क्या होंगी क्या नहीं होंगी, बट यहाँ पे कंडीशन है नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मीन्स पावर आपकी 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ऐसे कुछ हो सकती है, बट स्क्वायर रूट में, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में नहीं होगी। तो एक तो ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल करते हैं कि सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए जैसे मैं लिख लूँ 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। तो देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है, टर्म्स भी दे रखी हैं 3x 5x स्क्वायर 9, ऐसे टर्म्स भी हैं, साथ में वेरिएबल भी है। अगर सिंपल मैं ऐसे भी लिख लूँ 9, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल भी है 9, बट ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए क्योंकि जब आप यहाँ पे x देख रहे हो तो x की पावर में है 2, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर में -2। तो क्यों होगा? देखिए क्लास 8th में भी आपने पढ़ा होगा ना, 7th 8th में, 7th में पढ़ा है x की पावर में m/x की पावर में n क्या होता है, x m डिवाइडेड बाई एक्स एन। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है आपकी माइनस। तो सेम वैसे इसको सॉल्व करके देखिए, है तो सिंपल बट आपको थोड़ा इलेबोरेशन करके दिखा देती हूँ। 5 इंटू 1/x स्क्वेयर, 5/x स्क्वेयर को ऐसे लिख लिया। अब देखिए x स्क्वेयर है, यहाँ 1 है, तो किसी भी नंबर की पावर में 0 क्या होती है, 1। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 की जगह x की पावर 0, तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 अपॉन में एक्स की पावर 2। क्यों लिख लिया? क्योंकि मुझे फॉर्मूले से कंपेयर करना है। जैसे ये है ना फॉर्मूला x की पावर m, x की पावर 1, तो देखो x की पावर 0 हो गया और x की पावर 2 हो गया, m की वैल्यू आ गई 0, n की वैल्यू आ गई 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर में 0 - 2। देखिए जब आपके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस, तो 0 माइनस हो गया 2, तो 5 इंटू एक्स की पावर में -2। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये सिंपल डायरेक्ट भी हो जाना था, पर मैंने आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बताया कि हम लिखते क्यों हैं, जब डिनोमिनेटर की पावर वाले नंबर को ऊपर लेके आते हैं तो नेगेटिव क्यों लगाते हैं, ये वाला कंसेप्ट समझना। अब देखिए इसकी वैल्यू होगी, ये माइनस की थी तो पावर हो जाएगी यहाँ पे प्लस की, पावर थी यहाँ पे होगी माइनस की। तो देखिए जब भी आप वेरिएबल की पावर लिखते हो नेगेटिव, तो वहाँ भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है बट एक्सप्रेशन है। तो आपकी पावर्स जो है वो क्यों होनी चाहिए, देखो वही 0, 1, 2, 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर, वही चीज़ है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है और यहाँ डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होगा इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में पावर्स जो हमेशा 0, 1, 2, 3 ऐसे रहेंगी,
और डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं आएगा। एक्सप्रेशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए, एक है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में देखिए आपका क्या होगा, जीरो, सिंपल जीरो होगा। बट एक नोट आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जीरो पॉलिनोमियल में जो आपकी पावर है या फिर जो डिग्री होती है, जो भी आप बोलते हो, डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है, बट इस केस में वेरिएबल हुआ ही नहीं, होगा तो वो देखना क्या होगा उसके पावर, तो जो है वो जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी कब, जीरो पॉलिनोमियल में जो एक्स की पावर है वो जीरो कभी भी नहीं लेनी है। मीन्स आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर ऐसा लिखोगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग कंसेप्ट। ये आपको नोट दे रखा था क्लास 9th में। तो जीरो पॉलिनोमियल को कैसे लिखना, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो लिखना कैसे है, ऐसे जीरो इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये आपका हो गया ना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक्स और वो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पे जीरो, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो आपका कोएफिशिएंट है एक्स का, वो क्या है यहाँ पे जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जीरो, बट एक्स भी होता है। एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो जीरो ही आता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं ओनली जीरो। तो ये तो हो गया हमारा जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल में एक्स की पावर जीरो नहीं होती है। ठीक है, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स की पावर जीरो होती है। अगर नहीं होगी तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखते हैं दोनों केस में। देखो यहाँ पे लिख लिया 5x और यहाँ पे लिख लिया पावर में 1 तो मैं लिखूंगी नहीं, क्योंकि 1 जो है ऑब्वियस सी बात है, लिखना जरूरी नहीं है। जीरो है तो मैं शो कर देती हूँ। देखो 5x को हम या 1 ही लिख लो तो 5x ही रहेगा। बट यहाँ पे किसी भी नंबर की पावर में जीरो होता है, जैसे x की पावर में जीरो तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे तो वेरिएबल लिख लिया आपने क्या, x की पावर में जीरो। तो ये हो गया आपका, देखो वेरिएबल तो है बट इसकी पावर क्या है जीरो। तो जब आपने सॉल्व किया 5 को x से लगा के, तो लास्ट में फिर से क्या आ गया आंसर, कांस्टेंट ही आया ना, कांस्टेंट आंसर आया। कांस्टेंट के साथ x की पावर जीरो लगा भी ली तो आपका क्या है कांस्टेंट। और पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि आपकी वेरिएबल की पावर जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, बट जीरो तो हो सकती है। एक्स पावर जीरो भी हो सकता है, एक्स पावर 1 2 3 ऐसे। बस ये कंडीशन जीरो वाली जीरो पॉलिनोमियल में नहीं है, बाकी सब में आप एक्स पावर जीरो लिख सकते हो, बट जीरो में, जीरो पॉलिनोमियल में नहीं लिखनी है। तो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक्स की पावर क्या हो जाएगी जीरो, जो भी। बट यहाँ पे देखिए अगर एक्स की पावर 1 लिख के जैसे हमने जीरो पॉलिनोमियल में लिखा था, तो ये आपका आ गया 5x। और यहाँ पे तो वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है ना, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं हुआ, इसलिए एक्स की पावर 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप लिखोगे एक्स की पावर जीरो, जीरो पॉलिनोमियल में लिख लोगे एक्स, क्योंकि जीरो इंटू एक्स तो जीरो होता है। ठीक है, ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। तो ये थे कुछ बेसिक से कंसेप्ट, ज़्यादा 9th 8th का नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।